हेलो नमस्कार दोस्तों आज से 100 साल पहले केरल के त्रावणकोर के वायकोम गांव में एक वायकोम सत्याग्रह तथा कथित दलित जातियों के द्वारा शुरू किया गया था और 2024 में उसके 100 साल पूरे होते हैं। तो दोस्तों क्या था ये वायकोम सत्याग्रह, क्यों किया गया था दलित जातियों के द्वारा, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। अभी पूरा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा और नॉर्मल जानकारी के कारण भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो दोस्तों 1924 में केरल के त्रावणकोर के वायकोम गांव में वायकोम आंदोलन की शुरुआत होती है। वायकोम आंदोलन को वायकोम सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण ये था दोस्तों कि उस समय जो तथाकथित दलित जातियां थी केरल में, उनको मंदिरों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनको मंदिर में प्रवेश करने के प्रतिबंधन के साथ साथ मंदिर के अगल बगल जो रोड होती थी, रोडों पर भी जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था उनके ऊपर। और वहाँ पर एक मंदिर है, श्री महादेव मंदिर। महादेव मंदिर में इनको जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुख्य रूप से वहाँ की जो तथाकथित दलित जातियाँ थी वो इझावा और पुलाय जातियाँ थीं। तो उच्च जातियों के द्वारा इनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था उस समय। और ऐसा कहा जाता था, मतलब दोनों के बीच में दूरी होती थी 16 से लेकर के 32 फुट तक, मतलब उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच में लगभग 16 से 32 फुट की दूरी हमेशा कायम रहनी चाहिए थी, ऐसा किया गया था। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरीज वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे लोगों का। जो वहाँ पर तथाकथित निम्न जाति, दलित जाति कह सकते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रही थी, इसलिए वहाँ पर असंतोष फैला और तथाकथित निम्न जातियों के द्वारा वहाँ पर वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत 1924 में की जाती है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? माधवन थे, केशव मेनन थे और केलप्पन थे। केलप्पन को दोस्तों केरल का गांधी भी कहा जाता है। और माधवन ने 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाड़ा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सत्याग्रह आंदोलन के बात रखी और उसमें इन सब जातियों के साथ जो भेदभाव होता था उसके विरोध की बात रखी और इनके अधिकारों की बात रखी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में इस बैठक में ये सारे प्रस्ताव माधवन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सत्याग्रह की शुरुआत 30 मार्च 1924 को हो जाती है। तो इस वजह से 100 साल पहले शुरुआत होती है तो 100 साल हो जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इस सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जो सड़कें होती थीं, सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकाला गया और जो श्री महादेव जी का मंदिर था उसी सड़क पर जुलूस निकाला गया। क्योंकि सड़क पर जाने के लिए मनाही थी और मंदिर के आसपास की जो सड़कें थी वहाँ पर भी इन लोगों को जाने की मनाही थी, इसलिए सामने एक प्रतिबंधन बोर्ड लगा हुआ था, मतलब रिस्ट्रिक्शंस एरिया लिखा होता है ना, हम लोग जाते हैं हड्डी बना होता है ऐसे लगा दिया जाता है या कुछ और सिंबल लगे होते हैं, तो इस तरीके का सिंबल वहाँ पर लगा था कि रिस्ट्रिक्शंस एरिया है, आप लोग दलित जातियाँ नहीं जा सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने उसका उल्लंघन किया और उस सीमा को पार किया और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने में जो प्रमुख गांधीवादी नेता थे, गोविंद पडिक्कर नायर थे, बहुलेयान एझवा थे और कंजप्पु पुलैया थे। ये लोग खादी वस्त्र और खादी टोपी पहन करके आंदोलन कर रहे थे। इन तीनों लोगों को, मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक सप्ताह के भीतर सभी आंदोलनकारियों को, सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस आंदोलन में एक प्रमुख बात यह थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और दक्षिण भारत का यह पहला आंदोलन था जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाया गया था। गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से दलित जातियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों दलित जातियां कोई होती नहीं है उनको, इसलिए उनके नाम के आगे हम लोग तथाकथित दलित जातियां लगा देते हैं, सो कॉल्ड दलित जातियां, क्योंकि ये भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब ये इंसानों के ही द्वारा बनाया गया है कि तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति को, इसीलिए हम कह देते हैं कि सो कॉल्ड दलित जाति। महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और पेरियार जो होते हैं, पेरियार की पत्नी नागम्मई और पेरियार की जो बहन होती हैं कन्नम्मल, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करी थी और आंदोलन चलता रहता है। एक सप्ताह के भीतर लगभग सभी प्रमुख आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 मार्च 1925 को दोस्तों गांधी जी का प्रवेश होता है केरल में।
गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं 25 मार्च 1925 को। विभिन्न जातीय समूहों से ये बात करते हैं, नेताओं से चर्चा करते हैं। वहां पर जो तथाकथित दलित जाति के जो नेता थे उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर वहां की महारानी से भी मुलाकात करते हैं। और इन सब के बाद वो वहां के पुलिस आयुक्त से भी बात करते हैं। और इन सब चर्चा के बाद 30 नवंबर 1925 को सत्याग्रह को वापस ले लिया जाता है और सभी जो कैदी होते थे उनको रिहा कर दिया जाता है। और 1936 में दोस्तों सारे प्रतिबंधों को हटा लिया जाता है और तथाकथित दलित जातियों को भी मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी जाती है। और जो अनुबंध होते हैं, अनुबंध पर मतलब हस्ताक्षर कर दिया जाता है। महाराजा अहिल्याम थिरुनाल थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में हम ये देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करते हैं। इस आंदोलन के बाद, आंदोलन के प्रभाव में वहाँ पर मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जो सभी जातियों के लिए, चाहे वो उच्च वर्ण का हो चाहे वो निम्न वर्ण का हो, सभी जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भी उन्होंने शुरुआत करी। तो सभी जातियों के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए शुरुआत हो जाती है। और इस सत्याग्रह का समर्थन किया गया था। नारायण गुरु जी का भी उसमें समर्थन रहता है और ईवी रामास्वामी नायकर का भी समर्थन इस आंदोलन में रहता है। इस सत्याग्रह में इनका भी समर्थन रहता है। अब इसका महत्व हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस आंदोलन का क्या महत्व होता है? महत्व ये होता है दोस्तों कि उस समय राष्ट्रवादी जो भावनाएं थीं और राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहे थे, उन्हीं के बीच में समाज सुधार के भी आंदोलन चल रहे थे। जैसे गांधी जी के दो आंदोलनों के बीच में रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, उसी प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम, ये रचनात्मक आंदोलन हो जाता है, ये रचनात्मक सत्याग्रह भी हो जाता है। और समाज सुधार के बारे में भी ये सारे आंदोलन होते रहते हैं, जिससे लोगों को समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में जुड़ने की भी प्रेरणा मिलती है। और समाज में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां होती है उनके समापन में भी, जैसे जातिगत प्रथा, धार्मिक सांप्रदायिकता या बाल विवाह या बाल हत्या या बच्चियों और बालकों को एक स्कूल में ना जाने देने की प्रथा, तो इन सब चीज़ों का समापन हो जाता है। स्वच्छता पर बल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है। इनका महत्व इस रूप में देख लिया जाता है। और 1917 गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है वो सामाजिक सुधार में नहीं सम्मिलित होती है। तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस में आने से और गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण ही कांग्रेस के माध्यम से जो है समाज सुधार की बात की जाने लगी, जातिगत बंधन टूटने लगे धीरे धीरे और दलितों की बात भी वहां पर उठाई जाने लगी। और दोस्तों हमको ये याद रखना है, हालांकि पहले बात कर चुके हैं कि त्रावणकोर में ये गांधीवादी अहिंसक तरीके से चलाया जाने वाला ये प्रथम आंदोलन था। तो इस तरीके से हम लोग वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इन नामों के अलावा, और जो 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में माधवन जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और केशव मेनन, केलप्पन नाम हमको याद रखना है, ईवी रामास्वामी नायकर और नारायण गुरु जी का नाम हमको ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों का नाम हमको रखना है। और वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा अहिल्याम थिरुनाल थे, इन सब का नाम हमको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।